दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और कमी हो सकती है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। और कैसी रहने वाली है हवा की चाल, ये जानने के लिए मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव से बात की है हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार करवट ले रहा है। कभी फॉग लगता है, कभी सर्दी होती है तो कभी धूप निकल आती है। आखिर कैसा रहने वाला है इस पूरे हफ्ते में मौसम का मिजाज, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव। उनसे बात करते हैं। अखिल जी, लगातार वेदर चेंज हो रहा है, कभी हम फॉग देख रहे हैं सुबह के वक्त में, कभी बदली लग जा रही है। क्या प्रिडिक्शन है अगले कुछ दिनों में? देखिए, अगर एक सप्ताह के बाद बात करें अगले आने वाले, तो कल और परसों यानी अगले 2 दिनों तक जो अर्ली मॉर्निंग आवर्स हैं उसमें मॉडरेट टू डेंस फॉग कंडीशंस आइसोलेटेड प्लेसेस पर हो सकती हैं दिल्ली एनसीआर में रीजन में। इसके अलावा अगर हम बात करें टेम्परेचर्स के रिस्पेक्ट में, तो मिनिमम टेम्परेचर्स जो है अभी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने की संभावना है अगले 4 से 5 दिनों के दौरान। शीतलहर को लेकर कुछ जानकारी? देखिए, अभी शीतलहर जैसी कंडीशन तो बनती हुई नहीं दिख रही है। जैसे बताया, अगले 5-7 दिनों के दौरान 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर्स हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर्स भी जो है 17 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहने की संभावना है, जो कल परसों तक बढ़ करके 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यानी जो दिन के तापमान है उसमें थोड़ा सा जो इजाफा देख सकते हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। हालांकि जो मिनिमम टेम्परेचर्स में उसमें हमारा अनुमान यही है कि थोड़ा सा फॉल होगा अगले 3 से 4 दिनों के दौरान, 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का पूरे उत्तर पश्चिम भारत में हो सकता है। यानी कि जो सुबह और शाम है उसमें थोड़ा सा सर्दी और बढ़ जाएगी। देखिए, जब न्यूनतम तापमान हम बोलते हैं तो अर्ली मॉर्निंग की टेम्परेचर्स होते हैं ये, तो रात के समय थोड़ा सा टेम्परेचर्स में जो है अगले गिरावट देखी जा सकती है। और मिनिमम टेम्परेचर्स जो है वो 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो गिर सकते हैं अगले 2 से 3 दिनों के दौरान। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हम लोग ये भी जानना चाहते हैं कि हवा की स्पीड कैसी रहने वाली है, क्योंकि हवा पर ही दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति भी निर्भर करती है। हवा की स्पीड को लेकर कुछ बताइए। देखिए, जैसे कि जो फॉग कंडीशंस हैं उस पर भी हवा का थोड़ा प्रभाव रहता है। हवा तेज़ होती है तो फॉग कंडीशन में थोड़ा सा जो है गिरावट देखी जाती है, फॉग कम बनता है, यानी कि कोहरा कम होता है। अनुमान यही, आज भी थोड़ा सा हवा की गति लग रही है, लेकिन आइसोलेटेड प्लेसेस पर डेंस फॉग कुछ थोड़े समय के लिए सुबह से आने की संभावना है अगले 2 दिनों तक। यानी कि जो स्थिति आज बनी हुई है, क्या आने वाले कुछ दिनों में और भी देखने को मिलेगी? देखिए, हवा की स्पीड जो है वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो दिन के समय में हवा की स्पीड से आप देख रहे हैं 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उम्मीद कर रहे हैं हम, तो उससे यही है कि जो मॉर्निंग का जो समय होता है, असल में कोहरे की जो शुरुआत होती है अर्ली मॉर्निंग समय में होती है, उस समय की हवा कैसी रहने वाली है उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है कोहरे की स्थिति। तो हमारा अनुमान यही है कि आइसोलेटेड प्लेसेस पर डेंस फॉग कंडीशंस रह सकती हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।